नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें जो है आपका पहला चैप्टर है जैव प्रकरण। ध्यान से सुनेंगे। कक्षा 10 जो है उसका हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपका जैव प्रकरण। तो आज हम लोग जो है जैव प्रकरण के बारे में जानेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का मतलब ये कहना था कि सर जो है 10th का भी वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो जैसा कि छात्रों के कहने के अनुसार हम जो है 10th का वीडियो भी आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बायोलॉजी का वीडियो है ये। जैव प्रकरण जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जानेंगे जैव प्रकरण के बारे में। जैव प्रकरण क्या होता है? तो जैव प्रकरण का डिफिनीशन हो सकता है, उदाहरण हो सकते हैं कि जो सजीव है उसके अंदर जो है जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सजीव के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, जैव प्रकरण के अंतर्गत रख सकते हैं। तो जैव प्रकरण में जीव के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं या क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो सबसे पहले उसमें पोषण होता है, वृद्धि होता है, जनन होता है, उत्सर्जन होता है, तो ये सारी क्रियाएं जैव प्रकरण के अंतर्गत आती हैं। तो बारी बारी से जो है हम लोग जीव में ये कैसे प्रकरण होते हैं इनके बारे में हम लोग जब जानेंगे तो ये जैव प्रकरण हमारा चैप्टर जो है समाप्त होगा। धीरे धीरे इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोषण को लेते हैं। तो पोषण जो है जीव का जो है मूल इकाई है। हम कह सकते हैं कि सभी जो जीव हैं वो भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन होता है पोषण का। तो पोषण जो है इसको हम रफ कर दे रहे हैं, पहले केवल पोषण को हम लोग जानेंगे पहले। तो जो पोषण है वे जो है दो प्रकार से होते हैं। पोषण का दो प्रकार है। एक या तो जीव स्वपोषी होंगे, स्वपोषी, या फिर परपोषी होंगे, परपोषी। पोषण को जो है दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी वे होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसको हम स्वपोषी कह सकते हैं, स्वपोषी है वो। परपोषी क्या होता है कि परपोषी क्या होता है कि ये दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं। इसका जो है 3 प्रकार है। जैसे परपोषी को 3 भागों में बांटा गया है, देखेंगे। पहला है मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी, और तीसरा है प्राणिसम जीवी। प्राणिसम लिख देते हैं, समझ में आएगा आपको। स्वपोषी आप जाने कि वैसे जीव जो जीवन चक्र में अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो किसी न किसी चीज पर निर्भर रहते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। परपोषी को जो है यहाँ पे 3 भागों में हम बांटे हैं। तो इसको हम बारी बारी से आपको बताते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले चीज से या फिर मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। तो सड़े गले जीव कौन? मतलब जो मर गए हैं उनके शरीर पर ही अपना भोजन जो है बनाते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। जो मरे हैं उसको हम कह सकते हैं। मरे हुए जीव के ऊपर जो है एक सजीव अपना जीवन व्यतीत करता है, मृतोपजीवी कहला सकता है, मृतोपजीवी कहलाएगा। दूसरा है आपका इसी में का
परपोषी का दूसरा उदाहरण है परजीवी। देखिए परजीवी से स्पष्ट हो रहा है, पर मतलब दूसरे के ऊपर जीवन व्यतीत करना, लेकिन यहाँ परजीवी का मतलब यहाँ पर देखिए ये मृतोपजीवी था, मृतकों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता था, लेकिन ये परजीवी जो है ये सजीवों के ऊपर रह करके जो है अपना भोजन जो है बनाता है। इसको सहजीवी भी हम लोग कहते हैं, कई जगह सहजीवी भी लिखा हुआ आता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा मिस्टेक ना करेंगे, परजीवी और सहजीवी एक ही होता है। मृतोपजीवी ध्यान सुनेंगे, जो मृत शरीरों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। परजीवी जो सजीव के ऊपर रहकर, या इसको कह सकते हैं कि सजीव के साथ साथ वो अपना भोजन भी जो है बनाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। प्राणी सम मतलब प्राणियों के शरीर पर, जैसे मान लीजिए कि जू है, जो हम लोग अपने भाषा में बालों में जू पड़ जाते हैं, तो इसको हम भी प्राणी सम कह सकते हैं कि प्राणी के ऊपर, ये जंतुओं के ऊपर था और ये प्राणियों के ऊपर है। प्राणी सम प्राणियों के ऊपर और ये जीवों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। वो भी प्राणी है और ये भी प्राणी है, यहाँ पर अंतर आपको समझना है, ध्यान से समझेंगे। परजीवी क्या था वो, कि सजीवों के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और मृतोपजीवी जो मृतकों के शरीर पर जो है अपना भोजन बनाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण समझ लेंगे। मृतोपजीवी देखेंगे कि ये गोबर छत्ता होता है, गोबर छत्ता जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं अपने भाषा में, उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। और दूसरा है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है कि सजीव। देखिए मृतोपजीवी क्या होंगे कि ये सड़े गले चीजों पे जो सड़ गया है, उस चीज पे, उस पे जीवन नहीं है, सड़ गया है एकदम बिल्कुल, उसके शरीर पे उत्पन्न होंगे जो भी है छत्ते के आकार के होंगे, उसको हम लोग मृतोपजीवी कहेंगे। परजीवी, अब परजीवी को ध्यान से समझेंगे कि ये सजीवों के शरीर पे रहते हैं। तो सजीव के शरीर, जैसे पेड़ पौधे पे आप देखेंगे अमरबेल, अमरलता जो है पीले पीले कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे कि पेड़ के ऊपर एक दूसरे, जैसे आम के पेड़ों पे जो है ये अमरलताएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हम आगे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधे भोजन बनाते हैं, तो भोजन तो पौधे अपने लिए बनाए, लेकिन उस पौधे पर ये अमरलताएं क्या करते हैं कि उस पौधे के भोजन को अपना भोजन बना लेते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, मतलब मृत हो जाते हैं, क्योंकि ये परजीवी क्या करते हैं कि पौधे का भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तीसरा है प्राणी सम। ये प्राणियों के शरीर पे, अभी बताए थे आपको जू है, जो है खटमल है। खटमल को आप देखेंगे कि जब आप सोए रहेंगे तो खटमल जो है आकर के आपका खून चूसेगा और तुरंत जो है निकल जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, एकदम डायरेक्ट। अब जैसे जू है तो जू को भी क्या कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, निकाल देंगे तो ये खून नहीं चूसेगा, लेकिन पुनः जो है किसी न किसी माध्यम से आपके बालों में फिर जू आ जाएंगे और फिर ये प्राणी सम है। समझ गए। परजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, ये सभी आपको बता दिया गया है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वीडियो था क्लास 10th के लिए। तो आपको पोषण के प्रकार हम जाने थे कि पोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं, स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणीसम। इन सभी को आपको हम बारी बारी से बताए हैं। तो आज 10th क्लास के इस वीडियो में आज इतना ही। जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इससे आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगे, जैव प्रक्रम में इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हम ये बता दें कि ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के मद्देनजर ये पढ़ाया जा रहा है आपको। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें बिहार बोर्ड के अंदर। तो जय हिंद।